नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स गुरुदेव जी में। दोस्तों, आज हम लोग सीबीएसई एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करके देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.4। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी एक्सरसाइज 3.4। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट से सॉल्व करूँगा। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, दो इक्वेशन हमको दे रखी हैं। पहली है x + y = 5, दूसरी है 2x - 3 = 4। ये दो इक्वेशन है बच्चों। तो जब भी हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है तो बच्चों हमें करना क्या होता है, ध्यान देना होता है, हमें दोनों इक्वेशन को देखना होता है। x या y कोई भी एक हमने वेरिएबल चूज़ कर लिया, x वेरिएबल या y वेरिएबल, उसमें दोनों में से किसी एक को चूज़ करने के बाद उनके कॉफिशिएंट को करना होता है कॉमन, सेम करना होता है। तो ध्यान से देखिए, ये टर्म हमारा नेगेटिव है, ये हमारा टर्म पॉजिटिव है। तो ये 3y पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पे y पॉजिटिव। अगर मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे, स्टेटमेंट देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 इन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन को। तो देखिए, जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x हो जाएगा, 3 × x, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 × y हो जाएगा बच्चों 3y = 5, 3 हो जाएगा 15। और सेकंड इक्वेशन एज इट इज़ हम कॉपी कर देंगे इसी के नीचे, 2x - 3y = 4। तो ये देखिए, अब हमने देखा बच्चों, ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ बच्चों कि जो हमारा 3y जो टर्म है, देखिए कॉमन आ चुके हैं, 3y पॉजिटिव है, 3y नेगेटिव है। तो जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो बाय एडिंग, आप लिखेंगे एडिंग, जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे बच्चों तो होगा क्या, देखिए 3y पॉजिटिव है, 3y नेगेटिव, तो 3y आपका कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसीलिए इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि आपके यहाँ पे एक टर्म जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। और जब आप ऐड करेंगे 3x + 2x बच्चों हो जाएगा 5x, और इधर देखिए 15 और +4, तो 15 + 4 बच्चों कितना हो जाएगा, 15 + 4 हो जाएगा बच्चों आपका 19। तो इस तरह से बच्चों x कितना आ गया, आपका x आ गया 19/5। ये बच्चों हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, हमारा x निकल चुका है। अब बच्चों हमें निकालना है y की वैल्यू। तो अब हम अपनी इस x की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ईजी है, इसमें रख देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, या पुटिंग लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, या सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x + y = 5 थी। अब बच्चों हमने क्या किया, x की जगह हमने पुट कर दिया 19/5 + y = 5 हमने लिखा। अब हमें बच्चों करना क्या है, अपने जो न्यूमरिक वैल्यू 19/5 को उससे हम भेज देंगे लेफ्ट साइड इक्वल के दूसरे साइड पे। तो y एज इट इज ऐसे ही रहेगा, 5 अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो 19/5 जो इक्वल के इस साइड पॉजिटिव टर्म था और इक्वल के उस साइड जा करके ये हो जाएगा नेगेटिव टर्म 19/5। अब बच्चों यहाँ पे 1 लिख कर कैल्शियम ले लेंगे। तो जब आप एल्शियम लेंगे तो y क्या बन जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 - 19। तो बच्चों 25 में से 19 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। तो बच्चों इस तरह से हमारी y की वैल्यू निकल चुकी है 6/5। अब हमें बच्चों करना क्या होता है, लास्ट में दोनों आंसर को एक साथ मर्ज करके लिख देंगे। सो x आपका था 19/5 और y था बच्चों आपका 6/5। तो बच्चों इस तरह से हमने अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया और आंसर्स को निकाल लिया।
बस इसी तरह बच्चों आपको क्वेश्चन अपने सॉल्व करने हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप स्टेटमेंट जरूर दीजिएगा। जैसे कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेटमेंट देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय दिस नंबर 3 या 4 जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप ऐड करेंगे स्टेटमेंट पे आप एक और स्टेटमेंट देंगे, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन बच्चों आप स्टेटमेंट दीजिएगा। और लास्ट में आंसर में भी आप इस तरह से अपने आंसर को बॉक्स के अंदर लिखेंगे तो देखने में इफेक्टिव लगता है, और टीचर्स मार्क्स आपके कहीं भी कट नहीं करते, आपको फुल मार्क्स एग्जाम में मिल जाते हैं। चलिए बच्चों, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब मैं आपको एक और पार्ट इसका सॉल्व करके दिखाता हूँ एलिमिनेशन मेथड से ही। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है। सेकेंड पार्ट है 3x + 4y = 10, और दूसरी इक्वेशन बच्चों हमारे पास क्या है 2x - 2y = 2। ये बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले अब क्या देखा करिए, सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन ढूंढा करिए कहाँ पर है। तो ध्यान से देखिए y हमारा ये पॉजिटिव है, ये y हमारा नेगेटिव है। अब हमें देखने हैं कॉफिशिएंट कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 4 है, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट -2 है। तो किस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जी हाँ सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2, मतलब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4x, माइनस का माइनस रहेगा 2 × 2 = 4y = 2 × 2 = 4। तो देखिए हमने सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट एज इट इज इसके नीचे उतार देंगे, किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3x + 4y = 10, चाहे इक्वेशन 1 ऊपर लिखो या इक्वेशन 2 ऊपर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय साइन का ध्यान रखना है। तो अभी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप एडिंग, बाय एडिंग दोनों इक्वेशन को जो हम ऐड करेंगे, तो ध्यान से लिखिए। तो 3x + 4x बच्चों आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7x। ठीक है, 4y नेगेटिव 4y पॉजिटिव, ये फिर से एलिमिनेट हो गया आपका। ठीक है, 4 + 10 आपका हो जाएगा 14। तो बच्चों x कितना हो गया, ये आ गया आपका 14/7 यानी कि 2। तो बच्चों x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2, x में मिल चुका है बच्चों। अब हमें y निकालना है। y के लिए करना क्या है, x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में ले लेते हैं मान लीजिए, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम अपने x की वैल्यू को बच्चों पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन बच्चों हमारे पास क्या थी, 3x + 4y = 10 थी बच्चों। अब मैंने x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया या पुट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया x की जगह, और बाकी सारे टर्म्स एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो ये जाएगा 3 × 2 = 6 + 4y = 10। तो बच्चों हमें करना क्या है, 6 को हम भेज देंगे इक्वल के लेफ्ट साइड। तो 10 तो एज इट इज रहेगा, 6 यहाँ पे आकर नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नंबर इक्वल के लेफ्ट या राइट साइड जाता है तो उसका साइन का कन्वर्जन हो जाता है। अगर वो टर्म पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या बन गया आपका, 4y = 2 हो गया आपका 4, यानी कि y कितना आ गया 4/4 दैट इज़ 1। तो y बच्चों में मिल चुका है 1। तो इस तरह से बच्चों हमारा आंसर आ गया है। आंसर हमारा ये है कि x जो है वो 2 है और y कितना है बच्चों, वो है 1। तो इस तरह से हमने अपना सेकेंड इक्वेशंस को भी बच्चों सॉल्व कर लिया। तो आपको अब समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस कितने इजी हैं, एलिमिनेशन मेथड कितना आसान है बच्चों, बस हमें इस तरह से एलिमिनेट करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है बच्चों 3x - 5y = 3x - 5y - 4 = 0। यहाँ पे 4 टर्म में इसको दे रखा है। और सेकेंड इक्वेशन बच्चों क्या है, 9x = 2y + 7। तो ये बच्चों में दो इक्वेशन दे रखी हैं इस तरह से। देखिए दोनों ही इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax + by + c = 0। तो हमें करना क्या है बच्चों, इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x - 5y था बच्चों। अब 4 जो था, 4 को मैंने इक्वल के उस साइड सेंड कर दिया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा।
ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, तो फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गई। सिमिलरली 9x हमने लिखा, हमने क्या किया बच्चा 2y को इक्वल के साइड ले आए, तो 2y आपका हो गया नेगेटिव का, तो माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। ये हमारी बच्चे हो गई सेकंड इक्वेशन, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आ चुकी है। याद रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो हमेशा होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। ठीक है, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। हमें अपने क्वेश्चन को इसी फॉर्म में रखना होता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी हमारा बन चुका है। अब देखिए पहले तो हम देखें हमारे साइन, तो देखिए y दोनों टर्म नेगेटिव हैं, x दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, तो हमें एलिमिनेट करने के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म चाहिए होता है। फिर अगर बात करें हम कॉफिशिएंट की, तो यहाँ पे y के कॉफिशिएंट 5 और 2 हैं, जिनको चेंज करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा। अगर हम देखें x के कॉफिशिएंट को, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो बच्चों हम 3 को 9 बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते तो देखिए 3 से 9 बन जाएगा। और रही बात यहाँ पे साइन कन्वर्जेशन की, साइन कन्वर्ट करने की, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करेंगे। तो पहले आप क्या कर दिए, अपनी फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3। ठीक है, 3 से हम पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y इक्वल्स टू 4 3 जा 12। हमने देखिए मल्टीप्लाई कर लिया है बच्चों। अब हमें करना क्या है बच्चों, अब अपनी दूसरी इक्वेशन डाल दें इसके नीचे, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ये हमारी दूसरी। अब ध्यान से देखिए कॉफिशिएंट तो सेम हो चुके हैं 9x, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब दोनों के साइन सेम होते हैं, तो साइन कन्वर्ट करने के लिए आपको दोनों इक्वेशन को करना होता है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि हम घटा लेंगे। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा सब्ट्रैक्ट करते टाइम नीचे वाली इक्वेशन के साइन जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाते हैं, जो नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाते हैं। तो ये आपका नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से अब आप देखिए 9x आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखिए माइनस का 15y और प्लस का 2y, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का होगा क्योंकि 2 छोटा है। 2 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 13y हो जाएगा बच्चों। सिमिलरली 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 5। 12 माइनस 7 हो गया 5। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y हमारे पास आ चुका है बच्चों 5 अपॉन माइनस का 13। ये हमें y की वैल्यू बच्चों मिल चुकी है। y की वैल्यू आ चुकी है बच्चों हमारे पास -5/13। अब इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में। तो मैं बात करता हूँ अपनी फर्स्ट इक्वेशन की। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन की बच्चों हमारे पास क्या थी, वो थी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा वैल्यू y की, तो 3x माइनस 5। अब देखिए y की वैल्यू रख दी मैंने 5/13, माइनस का 13 मैंने लिखा यहाँ पे। देखिए 3x एज इट इज रहेगा, तो देखिए माइनस माइनस बन जाएगा आपका पॉजिटिव, प्लस और 5 5 जाएगा 25/13 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो नीचे हो जाएगा 13। ठीक है, अब 13 3 39, तो ये हो जाएगा 39x प्लस 25 इक्वल्स टू 4। अब देखिए बच्चों, तो 39x, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 से 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों हम, तो ये हो जाएगा 39x प्लस 25 इक्वल्स टू 13 4 जा 52। तो 52 आ चुके हैं। अब हमें बच्चों 25 को इस इक्वल की साइड भेजना, तो हो जाएगा 39x इज इक्वल्स टू 52 माइनस का 25। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना बचेगा बच्चों आपके पास, 39x कितना हो जाएगा, ये 52 माइनस 25, 12 में से 5 गया, ये आपका होगा 7, 4 में से 2 गया 27, तो ये आपका आ गया 27। तो x कितना हो गया बच्चों हमारे पास, तो x हो जाएगा 27/39। अब बच्चों इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 9 27, 3 9, तो 9/13। तो जो इस तरह से आपने देखा, तो y आपका आया था माइनस का 5/13
और x आ चुका है बच्चों आपके पास 9/13। तो इस तरह से बच्चों में x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। तो x आ गया 9/13 और y मिल गया हमें -5/13। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा x/2 + 2y/3 = -1 एंड x - y/3 = 3। तो बच्चों ये जो हमारी दोनों इक्वेशंस हैं वो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम दोनों इक्वेशंस को मॉडिफाई करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो उठाते हैं हम अपनी पहली इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन बच्चों हमारे पास है x/2 + 2y/3 = -1। हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, इधर हो जाएगा 3x + 2 × 2 = 4y = -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों यहाँ से, 6 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x + 4y = -6। ये बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब हम देखेंगे अपनी सेकंड इक्वेशन जो हमें मॉडिफाई करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो x - y/3 = 3, इसके नीचे हमने 1 लगा लिया। अब लेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x - y = 3। फिर बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x - y = 3 × 9। ये बच्चों हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशंस को। तो फर्स्ट इक्वेशन बच्चों हमारी बनी थी 3x + 4y = -6 और सेकंड इक्वेशन बनी थी 3x - y = 9। अब देखिए 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, तो हमें क्या करना है बच्चों, हम कर लेते हैं इसको ईजिली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे कि 3x हमारा हो जाएगा एलिमिनेट। तो यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट में सेकंड को। मैंने बताया जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप अपने साइन को कन्वर्ट कर लेंगे, तो जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए 3x पॉजिटिव 3x नेगेटिव हो गया, 3x आपका एलिमिनेट। तो 4y पॉजिटिव + y हो जाएगा 5y। ये देखिए -6 और -9 हो जाएगा -15। तो बच्चों y कितना आ गया -15/5 यानी कि -3। तो यानी बच्चों y आ गया मेरे पास -3, 5 × 3 = 15। तो ये हमें बच्चों y की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालनी है बच्चों x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू में निकालने के लिए करना है अपने y को रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन बच्चों क्या थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी 3x + 4y = -6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों। अब अपनी फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग डालेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या थी बच्चों हमारे पास, 3x + 4 × y था -3 = -6। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x 4 3 हो जाएगा -12 = -6। अब हम बच्चों करना क्या है, 12 को हम भेज देंगे ऊपर। तो 12 जब आपका ऊपर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x = तो 12 इधर आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो -6 + 12 इक्वल के इस साइड जाकर के पॉजिटिव हो गया 12। तो बच्चों यहाँ पे बचा क्या 3x = अब 12 - 6 हो जाएगा 6। तो x हो जाएगा बच्चों आपके पास 6/3 यानी कि 2। तो इस तरह से बच्चों आपके पास x2 आ गया और y आ गया -3। तो यानी कि जो फोर्थ पार्ट है बच्चों उसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3, यानी कि x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है बच्चों -3। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम लोग बढ़ेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, it becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो बच्चों यहाँ पे हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कुछ सपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट द न्यूमरेटर, हम न्यूमरेटर को सपोज कर रहे हैं लेट न्यूमरेटर = x। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को हमने x ले लिया है। फिर लेट द डिनोमिनेटर बच्चों हमने y ले लिया। अब आते हैं तो हम अपने फ्रैक्शन की तरफ। तो फ्रैक्शन बच्चों क्या बन जाएगा, अगर हमने न्यूमरेटर को x लिया है और डिनोमिनेटर को y लिया है तो फ्रैक्शन बन जाएगा बच्चों हमारा x/y। अब आते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको बच्चा पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अब फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो बोल रहे हैं कि अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होकर के 1 बन जाता है। क्लियर है बच्चों? तो x में हमने क्या किया, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1। अब हम y के टर्म को इस साइड लेकर के जाएंगे और 1 के टर्म को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 और -1, क्योंकि 1 पॉजिटिव उधर जा करके नेगेटिव हो जाएगा, तो x माइनस वाई बच्चों हो जाएगा -2। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बात करते हैं बच्चों अपनी सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या दिया है, इट बिकम्स हाफ इफ़ वी ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर दें, क्या ऐड करें बच्चों, इफ़ वी ऐड ओनली 1 इन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में हमें कुछ चेंज नहीं करना है, तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज़ 1x लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में बोला इन्होंने सिर्फ आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, तो हमने देखिए y में 1 ऐड कर दिया, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो गया हाफ में, हमारा फ्रैक्शन बन गया हाफ। अब बच्चों हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, और जब हम 1 से करेंगे तो y प्लस 1 ही आएगा बच्चों। अब y को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये हमारी बच्चों बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो दोनों इक्वेशन को ध्यान से लिखेंगे अब हम लोग। तो फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों के पास x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, और सेकंड इक्वेशन थी बच्चों हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब बच्चों देखिए कैसे एलिमिनेट होगा, देखिए y नेगेटिव यहाँ भी, y नेगेटिव यहाँ भी है, तो हमें बच्चों जब भी दोनों साइन सेम होते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और डिफरेंट साइन होते हैं तो वहाँ पे हम एडिशन करते हैं। तो यहाँ बच्चों हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो सब्ट्रैक्ट करते दोनों के साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो देखिए y हो गया आपका एलिमिनेट, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव टर्म है। x माइनस 2x हो जाएगा बच्चों माइनस का x, और -2 -1 हो जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बच्चों x बन गया आपके पास 3। तो यहाँ से बच्चों में x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें बच्चों क्या निकालना है, हमें निकालना है y। तो y निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक इक्वेशन चूज़ कर लेते हैं। तो कौन सी इक्वेशन चूज़ करें बच्चों, हम चूज़ कर लेते हैं y निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी, ये थी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अब हमें यहाँ पे रख देना अपने x की वैल्यू, तो बच्चों हमारी x की वैल्यू क्या थी 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 2 को हम लेके जाते हैं 3 के पास, तो देखिए 3 अपनी जगह पे है, 2 इधर आकर के प्लस हो गया, और y को हम ले जाते हैं उस साइड, तो y यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गया, यानी कि 3 + 2 5, यानी y बच्चों आ गया 5। तो इस तरह से बच्चों हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, तो फ्रैक्शन बच्चों हमने माना था x/y, तो x हमारे पास 3 और y हमारे पास 5, तो फ्रैक्शन बन गया बच्चों हमारे पास 3/5, यानी कि रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन है बच्चों वो बन जाएगा 3/5। तो इस तरह से बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट देखिए, 5 years ago नूरी वाज द थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो यहाँ बच्चों नूरी और सोनू की आपको एज निकालनी है। तो सबसे पहले दोनों की एज को हम सपोज कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, नूरी की एज को हमने x ईयर मान लिया है और सोनू की एज को हमने ले लिया है y ईयर। ये दोनों की करंट एज हमने x ईयर और y ईयर ले लिया है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो 5 years ago, 5 साल पहले की बात करते हैं। तो 5 years ago, तो 5 years देखिए, अगर अभी नूरी की एज x ईयर है तो 5 years ago नूरी की एज क्या बन जाएगी, तो एज ऑफ नूरी बच्चों कितनी हो जाएगी, एज ऑफ नूरी हो जाएगी बच्चों x - 5, यानी कि करंट एज में से 5 साल आप कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगी आपकी ईयर। सिमिलरली एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो एज ऑफ सोनू 5 years ago एज ऑफ सोनू हो जाएगी y - 5 ईयर। तो ये हमने सपोज कर लिया। अब बच्चों अब आप बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि ATQ, आप पूरा सेंटेंस लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो था 5 years ago नूरी इज थ्राइस ऑफ द एज ऑफ सोनू, यानी कि जो नूरी की एज थी, यानी कि 5 years ago जो नूरी की एज थी वो थ्राइस थी, 3 times थी सोनू की एज के। तो नूरी की एज बच्चों क्या थी, x-5, तो यहाँ पे x-5 लिख देंगे, 3 times हो जाएगा सोनू की एज का यानी कि y-5 का। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x-5 इक्वल्स टू 3y माइनस 3 5 15। सेंटेंस बनाएंगे बच्चों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x माइनस का 3y इक्वल्स टू 5 को उधर भेज देंगे तो 5 हो जाएगा पॉजिटिव माइनस 15, यानी कि x माइनस का 3y हो जाएगा 5 माइनस 10, 5 माइनस 15 हो गया माइनस का 10। ये हमारी बच्चों बन गई फर्स्ट। अब है आफ्टर 10 years, 10 सालों के बाद, आफ्टर 10 years। ठीक है, अब बात करते हैं 10 सालों के बाद। तो देखिए 10 years के बाद, 10 years के बाद बच्चों, तो अभी नूरी अगर x years की है तो आफ्टर 10 years उसकी एज कितनी हो जाएगी, तो एज ऑफ नूरी बच्चों हो जाएगी कितनी, एज ऑफ नूरी ये हो जाएगी x+10, तो उसमें 10 years हम ऐड कर लेंगे। उसी तरह से एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी बच्चों, एज ऑफ सोनू हो जाएगा y+10, तो यहाँ भी हमने 10 ऐड कर दिया। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की कंडीशन की। तो क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि ATQ, अकॉर्डिंग, इसको आप पूरा लिखिएगा सेंटेंस, नूरी इज 2 times ऑफ इज सोनू, तो यानी कि नूरी जो थी 10 साल के बाद, जो नूरी की बच्चों एज थी वो 2 times हो जाएगी सोनू की एज की, 2 गुना हो जाएगी सोनू की एज की। तो नूरी जो थी 10 years के बाद वो बन गई थी x+10 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सोनू, सोनू कितना था, ये था आपका बच्चों y+10। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे आप, तो हो जाएगा ये x+10 इक्वल्स टू 2y + 10 2 20। अब हम क्या करेंगे, y के टर्म को इस साइड लाएंगे, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 और 10 को भेज देंगे इस साइड, 10 यहाँ पे आके आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 10 आपका हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा x माइनस का 2y इक्वल्स टू हो गया ये हमारा 10। इसी के साथ बच्चों हमारी सेकंड इक्वेशन भी बन गई। अब हमने दोनों इक्वेशन बना लिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, हम दोनों इक्वेशंस को करेंगे सॉल्व। अब ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन हम नोट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन बच्चों हमारी क्या आई थी, तो फर्स्ट इक्वेशन बच्चों हमारे पास आई थी x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, और सेकेंड इक्वेशन बच्चों हमारे पास क्या आई थी, x माइनस का 2y इक्वल्स टू 10। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे दो देखिए दोनों में x है और x के साइन भी सेम है, तो मैंने बताया था जब भी साइन सेम हो और वेरिएबल भी सेम हो, कोफिशिएंट भी सेम हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आप कर देंगे अपनी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। x देखिए सेम वेरिएबल है डिफरेंट साइन के, तो ये आपका हो जाएगा एलिमिनेट, कैंसिल हो गया। तो 3y माइनस का 2y पॉजिटिव का 2y माइनस 3y, ये हो जाएगा आपका माइनस का y, और -10 -10 बच्चों हो जाएगा माइनस का 20, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यानी y आ जाएगा 20, यानी कि सोनू की एज आ चुकी है 20 ईयर्स। अब हमें करना क्या बच्चों, अपने y की वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बच्चों हमारे पास थी ये x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, यहाँ पे कर देंगे वैल्यू y की वैल्यू पुट, तो x माइनस 3 इंटू वाई था आपका 20 इक्वल्स टू माइनस का 10, तो ये x माइनस 3 2 60, यानी कि 20 3 60 हो जाएगा ये, और माइनस का 10, अब 60 को भेज देंगे इक्वल्स के साइड, तो ये 60 आपका बच्चों हो जाएगा पॉजिटिव और 10 आपका हो जाएगा नेगेटिव। तो x कितना हो जाएगा 10 60 माइनस 10, यानी कि हो जाएगा बच्चों 50। तो इसी के साथ यानी कि नूरी की बच्चों एज कितनी आ गई है, नूरी की एज आ चुकी है 50 ईयर्स, यानी कि जो नूरी थी उसकी एज थी 50 ईयर्स, और जो सोनू था सोनू की एज आ चुकी है बच्चों 20 ईयर्स। तो इस तरह से बच्चों हमने अपना ये वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। चलिए बच्चों इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो हमारा थर्ड पार्ट है हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम का, अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन जो है बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ मैं इसको। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्कूलों में पूछे जाते हैं, बोर्ड पेपर में भी बहुत क्वेश्चन ये आता है। तो थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है देखिए,
द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. ऑल्सो 9 टाइम्स देयर नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. फाइंड द नंबर. तो देखिए आपको 2 डिजिट का नंबर फाइंड करना है. पहली बात तो 2 डिजिट का नंबर आपको बताना है कौन सा होता है. अब कंडीशन क्या है, 2 डिजिट नंबर बनाना है तो उसका वंस के प्लेस पे कोई डिजिट होगी और टेंस के प्लेस पे कोई डिजिट होगी. तो हमने ले लिया लेट द टेंस प्लेस, लेट द टेंस प्लेस. तो हमने बच्चों मान लिया कि टेंस के प्लेस पे जो डिजिट है वो हमने ले ली है x. और लेट दी वंस प्लेस, और वंस के प्लेस पे जो बच्चों डिजिट है वो हमने ले लिया है y. तो इससे बच्चों हमारा नंबर क्या बन जाएगा, नंबर हमारा बन जाएगा 10x प्लस वाई. जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना होगा तो आपको नंबर लेना पड़ेगा हमेशा 10x प्लस वाई. और टेंस के प्लेस को हमेशा x लेते हैं और वंस के प्लेस को हमेशा y लेते हैं. तो ये बच्चों हमारा नंबर बन चुका है 10x प्लस वाई. अब हम बात करते हैं अपने, ये तो आपके सारे क्वेश्चन में इसी तरह से करेंगे. अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की. तो क्वेश्चन ने बच्चों बोला है सम ऑफ द डिजिट्स इज 9. तो डिजिट्स का सम 9 है, यानी कि आप सिंपल सी बात है, अगर डिजिट का सम 9 है तो यानी कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा 9. ये हमारी बच्चों सिंपल सी फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन चुकी है. अब आगे इन्होंने क्या कहा बेटा क्वेश्चन में, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. अब ये कह रहे हैं कि आपका जो नंबर है, आपका जो नंबर है उसे आप कर दो 9 टाइम्स. तो नंबर बच्चों हमारे पास क्या था 10x प्लस वाई था. तो अपने नंबर को कर दीजिए 9 टाइम्स, यानी कि 10x प्लस वाई को हमने कर दिया 9 से मल्टीप्लाई. और जो नंबर है उसको अगर हम डिजिट्स को रीऑर्डर कर दें, अपने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, उनके डिजिट्स जो थी उनके प्लेसेस को बदल दें, यानी कि अगर 10x प्लस वाई आपका नंबर है तो इसकी अगर मैं डिजिट्स को प्लेस को रीऑर्डर करूँगा, इंटरचेंज करूँगा, तो 10x प्लस वाई का बन जाएगा बच्चों 10y प्लस x. तो इन्होंने बोला है कि अगर आपने डिजिट्स के प्लेस को रीऑर्डर कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो उससे आप कर दो क्या ट्वाइस, यानी कि कर दो 2 से मल्टीप्लाई. फिर से देखिए इस बात को ध्यान से समझिएगा. सेंटेंस क्या कह रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा. तो सेंटेंस हमारा बच्चों ये है 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर, नंबर हमारा 10x प्लस वाई था, 9 टाइम्स द नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. तो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग द ऑर्डर. तो जो भी हमारा नंबर था 10x प्लस वाई, उसको अगर हम रिवर्स करेंगे, डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे, तो 10x प्लस वाई का बन जाएगा 10y प्लस एक्स. उसे कर दो 2 टाइम्स. चलिए हमारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हो जाएगा 9 10 जा 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 2 10 जा 20y प्लस 2x. अब बच्चों करना क्या है, अब दोनों टर्म को आप इस इक्वल के इस साइड ही ले आइए. तो देखिए 90x है ये, और ये 2x इधर आके नेगेटिव हो जाएगा 2x प्लस 9y है ये, और 20y इधर आके नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 20y, और इस साइड कुछ बचेगा नहीं, तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 0. यह हो गया आपके पास 0. चलिए अब इसे सॉल्व करते तो 90 माइनस 2 बच्चों हो जाएगा आपके पास 88x, और 9 माइनस 20 बच्चों हो जाएगा आपके पास कितना, 9 माइनस 20 ये हो जाएगा आपके पास 11, लेकिन माइनस का 11y इक्वल्स टू 0. ये हमारे बच्चों बन चुकी है सेकंड इक्वेशन. अब हमें करना क्या है, दोनों इक्वेशंस को करना है सॉल्व. तो ध्यान से देखिए फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और सेकंड इक्वेशन है 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे y का टर्म पॉजिटिव है, यहाँ पे y का टर्म नेगेटिव, लेकिन 11 के साथ में. तो बच्चों आपको करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को करना होगा हमें 11 से मल्टीप्लाई, ताकि ये दोनों टर्म सेम हो जाए. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, एक स्टेटमेंट देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 11. तो इक्वेशन 1 को 11 से मल्टीप्लाई कर दी तो देखिए ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 11 9 जा 99. अब इसी के नीचे उतार देंगे अपनी सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन क्या थी, 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0. अब कर देंगे दोनों को ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 11y पॉजिटिव है, 11y नेगेटिव है, तो इजीली दोनों टर्म एलिमिनेट हो गए, इसलिए हमने ऐड कर दिया. तो 88 प्लस 11 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 99x इक्वल्स टू 99 प्लस 0 99. तो बच्चों x कितना हो जाएगा
99/99 यानी कि आ गया 1। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 1। अब इस x की वैल्यू को सब पुट कर देंगे हम इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन रख देंगे बच्चों? अब यहाँ पे x को रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 बच्चों क्या थी हमारे पास? ये थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। यहाँ पे रख दीजिए x की जगह 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो 1 को दबा दी तो y कितना हो जाएगा बच्चों? 9 माइनस 1 यानी कि y आ गया आपके पास 8। तो बच्चों x आ चुका है 1, y आ चुका है 8। अब हमें बनाना है अपना नंबर। और बच्चों ने नंबर को क्या सपोज किया था? नंबर था हमारे पास 10x प्लस वाई। तो नंबर क्या था हमारे पास बच्चों? नंबर था 10x प्लस वाई। यहाँ रख दीजिए 10 इंटू एक्स यानी कि 1 प्लस वाई यानी कि 8। तो 10 बन जाए 10 प्लस 8 यानी कि नंबर बच्चों क्या हो जाएगा आपका? नंबर हो गया आपके पास 18। तो 18 वो नंबर है बच्चों जो हमने निकाला है। तो 18 इज दी नंबर, जो कि हमारा आंसर बच्चों करेक्ट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत अच्छे से ट्राई करिएगा। सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा रिवर्सिंग करने पे। तो जब भी नंबर को रिवर्स करेंगे तो 10x प्लस वाई का 10y प्लस एक्स आपको करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा तभी अच्छे से ये समझ में आएगा। इसी के साथ बच्चों हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। She asked the cashier to give up ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and how many notes are ₹100 she received. तो देखिए मीना बैंक गई, उसने बैंक से विड्रॉल किए 2000 रुपीज़ विड्रॉ किए। उसने कुछ नोट उसे 50 रुपये के मिले, कुछ नोट उसे 100 रुपये के मिले। तो पूछा गया है उसने अगर 25 टोटल नोट्स लिए तो उसे कितने नोट 50 रुपये के मिले और कितने नोट उसे 100 रुपीज़ के मिले। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बच्चों क्या लिखना पड़ेगा? लेट ₹50 नोट्स। तो 50 रुपये के नोट्स को बच्चों हमने मान लिया x एंड लेट ₹100 नोट्स, 100 रुपये के नोट्स को बच्चों हमने y मान लिया। और टोटल उसने बैंक से जो नोट निकाले उनका काउंट था 25। यानी कि अगर हम दोनों को ऐड कर लें, 50 रुपये के नोट ऐड कर लें और 100 रुपये के नोट ऐड करें, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा 25 ही आना चाहिए। तो ये बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो ईजी तरीके से बन चुकी है। यानी कि 50 रुपये के नोट्स और 100 रुपये की जो उसने नोट्स निकाले विड्रॉल किए, उनका टोटल काउंट जो था वो 25 के बराबर था। अब बात करते हैं अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ। अब देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन बच्चों ये थी कि उसने टोटल 2000 रुपीज़ विड्रॉल किए। तो अगर उसने 50 रुपये के एक्स नोट लिए तो यानी कि 50 इंटू एक्स यानी कि हमारा 50x अमाउंट हो जाएगा 50 नोट्स का। और 100 रुपये के वाई नोट लिए तो अगर हम 100 रुपये के वाई नोट्स को वाई से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों का सम ऐड करें, टोटल सम ऐड करें तो आना चाहिए 2000 ही तो आएगा बच्चों। तो ये हमारे बच्चों बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो उसने 50 रुपये के एक्स नोट लिए तो कुछ सम आपके पास आ जाएगा। 100 रुपीज़ के वाई नोट लिए, उन दोनों का भी कुछ सम आ जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे तो 2000 रुपीज़ ही बनेगा। तो ये बच्चों इस तरह से हमारी 2 इक्वेशन बन चुकी है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे है आपके पास बच्चों 100y, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे 50x। तो हमें करना है क्या बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 50x सेम हो जाएगा। फिर हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 50। तो इक्वेशन उनको 50 से मल्टीप्लाई करें हम लोग तो 50 बन जाए 50x प्लस 50 बन जाए 50y। फिर 25 5 जा 125 125 और 1 0 1250। तो ये हमारा आगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जैसे ही कॉपी कर लेंगे 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। अब बच्चों में करना क्या है? दोनों के साइन सेम है तो जब मैंने बताया जब भी साइन सेम होते हैं तो एलिमिनेशन मेथड में कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो इससे हम कर देंगे बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये दोनों के टर्म सारे साइन कन्वर्ट हो जाएंगे। ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो गया। तो देखिए 50x पॉजिटिव 50x नेगेटिव, तो 50x आपका हो गया एलिमिनेट। 50 माइनस 100 बच्चों हो गया माइनस का 50y और 1250 माइनस 2000। तो यानी कि 2000 में से 1250 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आगे लगा देंगे माइनस का साइन, क्योंकि हम छोटे टर्म से बड़े टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों। तो करी सब्ट्रैक्ट 0 ये अब आ गया, 10 माइनस 5 हो गया और आपका 9 माइनस 2 बच्चों हो गया 750 रुपीज़।
तो यानी कि वाई बच्चों कितना हो जाएगा, वाई आ जाएगा -750 अपॉन माइनस का 50। तो माइनस से माइनस आपका बच्चों कैंसिल हो गया और जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा 75/5। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 5 × 5 5 25, यानी कि बच्चों वाई कितना आ गया, वाई आपका आ गया 15, यानी कि 100 रुपये के उसके पास 15 नोट उसे मिले। अब इस वाई की वैल्यू को बच्चों वाई की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन बच्चों क्या थी, x + y = 25 था। यहाँ पे हम y की जगह डाल देंगे कितना बच्चों, अपना 15 हमने डाल दिया, 25। तो बच्चों इस तरह से x कितना आ गया हमारे पास, x आ जाएगा 25 - 15 यानी कि 10। यानी कि बच्चों 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हो गए, यानी कि 50 रुपीज़ 50 के जो नोट्स थे बच्चों वो बैंक से मिले उसे 10 नोट, और जो ₹100 के नोट्स थे बच्चों वो उसे मिले 15 नोट्स, यानी कि 10 और 15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल देखिए काउंट दोनों को ऐड करिए, 50 रुपये के 10 नोट और 100 रुपये के 15 नोट दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए टोटल 25 ही आएगा, जो जितने उसने बैंक से विदड्रॉ किए थे। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये 4th पार्ट भी फिनिश हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट और 5th पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 5th पार्ट हमारा। तो बच्चों क्या है क्वेश्चन हमारा 5th, देखिए, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा कॉन्सेप्चुअली है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करिएगा। तो क्या है, अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. तो एक तो बच्चों आपको जब कोई बच्चे, ये दो बच्चे हैं आपके सरिता और सूजी, तो दोनों जब लाइब्रेरी में बुक लेने जाते हैं तो लाइब्रेरियन कहता है कि आपको 3 रुपये जो हैं पहले से ऑलरेडी पे करने पड़ेंगे, ये आपके फिक्स चार्ज हैं। तो फिक्स चार्ज कुछ होंगे, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज जो हमने बच्चों ले लिया ₹x ले लिया, तो फिक्स चार्ज हमारा क्या हो गया ₹x, एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे ईच डे, एंड लेट पर डे चार्ज, तो पर डे का चार्ज बच्चों हमने ले लिया ₹y। तो फिक्स चार्ज हमने ले लिया x और पर डे का चार्ज हमने ले लिया ₹y। अब बात करते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में ये कहा गया है, तो सरिता ने बच्चों 27 रुपीज़ पे किए, कितने दिन के लिए बुक उसने ली, फॉर 7 डेज। तो सरिता ने 7 डेज के लिए बुक रेंट पे ली। तो देखिए जब सरिता लाइब्रेरी गई हुई तो उसने कुछ फिक्स चार्ज दिया होगा जो कि 3 दिन के लिए होता है। तो देखिए उसने अगर 7 डेज के लिए बुक ली तो 3 दिन तो उसके कट गए ना फिक्स चार्ज में। अब बच्चे कितने रिमेनिंग डेज, बच्चे 4 दिन, और पर डे का उसके बाद पर डे की कॉस्ट ₹y है, तो 4 दिन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 4y हो जाएगी। और सरिता ने टोटल पे किया है बच्चों लाइब्रेरियन को 27 रुपीज़ उसने पे किया है। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। तो आया बच्चों आपको समझ में, फिर से मैं एक बार फिर से कर देता हूँ एक्सप्लेन। तो ये है बच्चों की फिर सरिता ने जो बुक उसने रेंट पे ली 7 डेज़ के लिए, तो 7 डेज़ के लिए जब उसने बुक ली तो पहला तो फिक्स चार्ज उसको 3 दिन के लिए था, तो ₹x ये हो गया 3 दिन के लिए। तो 7 डेज़ में से 3 डेज़ आपके कम हो गए, बच्चे कितने 4 डेज़। अब 4 डेज़ के जो बच्चे दिन है वो ₹5 पर डे के हिसाब से उसे पे करने हैं, तो 4y से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल कॉस्ट हो जाएगी बच्चों 27। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q। अब बात करते हैं अपनी सेकंड कंडीशन की, सूजी की बात करते हैं। सूजी ने क्या किया बच्चों, सूजी ने 21 रुपीज़ पे किए पहली बात तो, और कितने दिन के लिए बुक उसने परचेज़ की, रेंट पे लिए 5 डेज़ के लिए। तो बिल्कुल सेम वही है, सूजी को भी ₹x पहले तो देने पड़ेंगे, तो ₹x के साथ उसके 3 दिन उसके सबमिट हो गए, बच्चे कितने रिमेनिंग 5 में से 2 डेज़ बचे। तो 2 डेज़ के लिए उसे पर डे ₹y के हिसाब से पे करना पड़ेगा, और टोटल कॉस्टिंग उसकी आएगी ₹21। तो ये बच्चों इस तरह से हमारी 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। और ध्यान से देखिए दोनों x के टर्म है, तो बस यहाँ पे आपको कर देना सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे आपको क्या कर देना बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन कन्वर्जन हो जाएगा, ये नेगेटिव x आपका एलिमिनेट हो गया। तो 4y - 2y बच्चों हो जाएगा 2y, 27 - 21 बच्चों हो जाएगा 6। तो यानी कि y कितना हो गया 6/2 यानी कि 3।
तो यानी कि बच्चों y की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि पर डे की कॉस्ट कितनी आ गई, 3 रुपये आ चुकी है। अब हमें x निकालना है। x निकालने बच्चों क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 बच्चों क्या थी, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। हमें करना क्या बच्चों, यहाँ पे y के लिए पुट करेंगे तो 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27, 4 3 हो जाएगा 12, तो x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27। तो x कितना हो जाएगा बच्चों, 27 माइनस का 12, तो x हो जाएगा 27 माइनस 12 बच्चों, 7 माइनस 2 5 और 2 माइनस 1 15, यानी कि फिक्स कॉस्ट जो थी बच्चों आपकी वो थी ₹15, यानी कि बच्चों हमारा आंसर आ चुका है। तो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो थी ₹15, और जो पर डे की कॉस्ट आई है बच्चों आपकी वो आ गई ₹3। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, और ये हमारी एक्सरसाइज भी बच्चों फिनिश हो गई। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से हमने क्वेश्चंस किए, लीनियर इक्वेशंस के, वर्ड्स प्रॉब्लम के। तो आपको बच्चों अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं रोज़ डेली आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी करवा रहा हूँ और साथ में मैथ्स की ट्रिक्स भी करवा रहा हूँ। तो बच्चों करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए बच्चों चलते चलते मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उसके साथ में ऑल वाले बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते चलिए। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।